IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती है। स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। $1 बिलियन कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कौमें IMF प्रोग्राम से तरक्की नहीं करती। IMF प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम आता है लेकिन तरक्की नहीं होती। 77 सालों में हमारे कर्ज बहुत बढ़ चुके। हमने इस कर्ज की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। आखिरी हद तक कोशिश करूंगा कि मुल्क को कर्जों से निजात दिला दूं। किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। हमने मेहनत से मुल्क की तकदीर बदलनी है। नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के हुसूल के काबिल बनाना है। नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। नौजवानों की तरबियत के लिए खरबों रुपए खर्च करेंगे। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। 3 हफ्तों में कौमी खजाने में 34 अरब रुपए आए। ये वो रकम थी जो बैंकों की जानिब से अदालत से स्टे ऑर्डर लेने के नतीजे में फंसी हुई थी। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। रिलीफ तमाम सार्फिन को कैपेटिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। IMF के मुताबिक कैपेटिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट कमी से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, इसके बिल में ₹500 कमी होगी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर PTI रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 4 घंटे अडियाला जेल के बाहर इंतजार किया। मुतादिद बार जेल इंतजामिया को भी आगाह किया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अदालती अहकामात की तौहीन की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमारा सामना जालिमों के साथ है, हम कभी नहीं हटेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। अवाम को इन चोरों डाकुओं पर एतमाद नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, अवाम बानी PTI के साथ हैं। बानी PTI के तर्जुमान याजुल्ला नियाजी ने कहा कि हम मुलाकात न कराए जाने के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करेंगे। 3 दफ़ा पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं और तीनों जो है वो अटेम्प्ट से पहले इसी किस्म के फिल्मी डायलॉग जो है बोले गए थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? अफरा तफरी हुई, एक सारा जो अमन का नज़्म नस्क है वो सारा तितर बितर हुआ। तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं, अगर एक शख्स जो है उसकी ज़ात के लिए किए जा रहे हैं तो मैं समझता इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं है। PTI वाले 3 दफा एहतजाज की कोशिश कर चुके हैं। इसी किस्म के फिल्मी डायलॉग बोले गए। नतीजा क्या निकला? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफरा तफरी हुई, अमन का नज़्म नस्क तितर बितर हुआ। ये सारे मसले मसाइल अगर एक शख्स की ज़ात के लिए किए जा रहे हैं तो इस पर बड़ी बदकिस्मती नहीं है। पीपल्स पार्टी की 2 लीडरशिप की जान गई, लेकिन इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कभी बात नहीं की। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 3 दफ़ा इक़्तिदार से महरूम किया गया। मानी PTI कोई आसमान से उतरा हुआ है। चोरी करप्शन के मुकदमे में सजा हुई है। वो कहता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और मुझे हर रोज लोग भी मिले। पाकिस्तान का अमन तरक्की किसी शख्स के ताबे कभी नहीं होगी। मानी PTI कहता है, ये हो जाए वो हो जाए। वो एक छोटा चोर है जिससे मलिक रियाज के साथ मिलकर क्या किया तो उषा खाना में क्या किया। बलूचिस्तान में फिर खूनरेजी। नामालूम हमलावरों ने गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग कर दी। 6 अफराद जाँ भाग। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से था। क्वेटा में डबल रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाका। 3 अफराद जाँ भाग, 4 पुलिस एहलकार समेत 21 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़यात की मजम्मत। कहा, निहत्ते लोगों पर फायरिंग बुज़दिलाना इक़दाम है। बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है। शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारान का तयन करके करार वाक़ई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और शहरी रहमान की भी मुसम्मत।
दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ज़िमन में हमजहती पॉलिसी तैयार की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई अमरीकी क़ायम मकाम सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ पर सदर ट्रंप के मशहूर है। पाकिस्तान अमरीका में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां दी, अमरीका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मुलाकात में रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी सफीर के इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों की तारीफ। वफाकी वजीर अमीर मकाम की मौजूदगी में जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से क्वेटा के लिए रवाना। पेशावर से पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से होती हुई 34 घंटे सफर के बाद कल दोपहर 5 बजे क्वेटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस को कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया। यह वाहिद रेलगाड़ी है जो चारों सूबों से गुजरती है। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस का दोबारा चलना मुल्क की तरक्की का निशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का अमल जारी रहेगा। अमीर मकाम की अपोजिशन जमातों की तहरीकों पर तनकीद। कहा, PTI की तहरीक का मकसद मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जा करना है। PTI की क़यादत गैर मुस्तहकम है, उनकी पॉलिसियों में कोई तसलसल नहीं। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला अटल है। अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला। वजारत दाखिला में इजलास 31 मार्च की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को निकालने की हिदायत की जा चुकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, इकदाम अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने 2023 से 2025 के दरमियान 8,44,449 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के तबसरे को गैर मुतवाज़न करार दे दिया। शरपसंदों के जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। रियासती इक़दाम को रोकने की मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तकरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिल कबूल हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी क़वानीन किसी भी फर्द या गिरोह को इंसानी हुकूक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए किसी किस्म की रियायत या माफ़ी की गुंजाइश नहीं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल दो तरफा ताल्लुकात का आगाज़ नहीं, ये एक फर्द की जानिब से किया गया इक़दाम है। अमरीकी हुकूमत की राय नहीं, बिल मंजूरी से कबल मुतादिद कमेटियों में जाएगा। उम्मीद करते हैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामी नजराती काउंसिल झूठे प्रोपेगेंडे की अलगार से तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का काउंसिल की गोल्डन जुबली पर तकरीब से खिताब। कहा, इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात और सोच के मुनाफी हैं। शहदा की कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए तरक्की के रास्ते का तयन ज़रूरी है। काउंसिल के क्रेडिट पर इस्लामी बनकारी निज़ाम मुतारिफ कराने का कारनामा है, जो कोई छोटा कारनामा नहीं। इससे दुनिया में कई इस्लामी ममालिक में इस्लामी बनकारी का निज़ाम परवान चढ़ा और अब गैर मुस्लिम ममालिक में भी इस पर बड़ा काम हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। हमें भी इसी रफ्तार के साथ चलना होगा और इस मकसद के लिए इज्तिहाद का रास्ता अपनाना होगा। पंजाब में खुसूसी अफराद, बुजुर्ग, शहरियों और तलबा को मुफ्त सफर की सहूलत दे दी गई। भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब के एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का जायजा। जिला भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ट्रैफिक चालान, जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। खिताब में कहा, ज़्यादती के वाक़यात सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। शहरियों ने निगहबान रमज़ान पर नहायत मुस्बत रिस्पॉन्स दिया। खुशी हुई कि वफाक और सूबों ने पंजाब के रमज़ान पैकेज को फॉलो किया। 25,64,000 घरानों को निगहबान रमज़ान के चेक मिल चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास तरक्याती प्रोग्राम के हजम को बढ़ाते हुए 33 बिलियन ADP प्लस करने, एबटाबाद में गलीज और चित्राल में बशकर गर्म चश्मा को बायोस्फीयर करार देने की मंजूरी। पाकिस्तान में बायोस्फीयर मकामात की तादाद 4 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस पेशरफ्त को सूबे के अहम मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए अहम स्ट्रेटजी करार दिया। एहसास हुनर प्रोग्राम की मजमूई मालियत 3050 बिलियन करने और नौजवानों को कारोबार करने के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ खैबर की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दी गई। इजलास में आर्टिस्ट वेलफेयर एंड वुमेन फंड के लिए 50 मिलियन रुपए फंड जारी करने की मंजूरी दी गई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मुस्लिम दुनिया के अजीम लीडर थे। बरसी का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में मुनाकिद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब, कहा जलसे में आने वाले अवाम के लिए ज़रूरी सहूलियात के इंतजाम किए जाएं, पार्किंग के खुसूसी इंतजाम हों ताकि किसी को तकलीफ न हो। इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर ने शिरकत की। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर लाड़काना ताहिर सांगी ने ब्रीफिंग दी। PTI के खिलाफ फिस्तायत में हुकूमत का साथ देने वाले अफसर की तरक्की दीगर को नजरअंदाज कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अफसरान की तरक्कियों पर रद्द-ए-अमल, कहा तरक्की की वाहिद शर्त बानी और PTI को दबाना थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट को पामाल किया। अदलिया के बाद अब ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस डेडलाइन के मुताबिक काम के बजाय बात और मुशावरत तक महदूद। अपोजिशन अलायंस ने ईद के बाद एहतजाजी तहरीक को रमजान में हतमी शक्ल देना थी। अलायंस ने ताहाल अपने बुनियादी इंतजामी ढांचे को भी मुकम्मल नहीं किया। जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद के बगैर अपनी अलग तहरीक चलाने में दिलचस्पी। अपोजिशन अलायंस ने तजवीज़ दी है कि अगर जमात इस्लामी अलायंस में शिरकत नहीं करती तो इसी दिन एहतजाज का ऐलान कर दे। जमात इस्लामी ने अपोजिशन अलायंस की तजवीज़ का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। कमर सिंध ने ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात पर मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसे शहर में गवर्नर रहने का क्या फायदा जहां लोग टैंकर्स के नीचे कुचले जा रहे हों। हमारे पास इख्तियार है न वसाइल, आखिर कब तक बदनामी अपने नाम लें। कराची लावारसों का शहर नहीं, इस पर सियासत न की जाए। आवाम के लिए आवाज उठाने पर इख्तियारात याद दिलाते हैं। मुझे इख्तियारात दें, फिर कोई हादसा हुआ तो डंपर के आगे लेट जाऊंगा। मेरी आवाज को संजीदा लिया जाता तो इतने हादसात न होते। कब तक जनाजे उठाते रहें, अब ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध का टैंकर से कुचले जाने वाले अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने और ट्रैफिक हादसात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। चीफ जस्टिस से नोटिस देने की भी अपील। मुझे गवर्नर की तकरीर में बेबसी नजर आई। ऐसे लगा जैसे गवर्नर अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। अगर ऐलान पूरे नहीं कर सकते तो ऐलान करते क्यों हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के कामरान टिसूरी पर जवाबी वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे अपनी कौम को मुफलसी नहीं उम्मीद देनी है। कराची के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया, हमें कच्चे के इलाके में भी काम करना है। पंजाब में बुजदार दौर की 550 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी पकड़ी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 286 मिलियन रुपए की बगैर टेंडर्स खरीदारी की गई। 263 मिलियन रुपए की खरीदारी करते हुए तमाम बुनियादी कवानीन को नजरअंदाज कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जूनियर अफसरान से तहकीकात कराने पर इजहार नाराजगी। आला MBBS और BDS के लिए फीस की हद मुकर्रर। सालाना फीस 18 लाख रुपए होगी। फीसों में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। हुकूमत ने महंगी फीसों का मसला हल कर दिया। निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस में कमी कर दी गई। निजी कॉलेजेस को PMDC को माली तफसीलात फराहम करना होंगी। गैर जरूरी फीस में इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। गहराई 198 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। पिशावर, बटखेला, तख्तबाइल और अर्दीब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में ज़मीन के तनाज़े पर 62 अफराद की फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। घर का सरबराह, उसकी बीवी, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल। 1 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चे भी कत्ल होने वालों में शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने बसगर के झोंपड़ी नुमा घर को भी आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले बसगर थे जो मकामी जमींदारी की जमीन पर बसगरी करते थे। मुलजिमान फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी।
मालाकंड की तहसील दरगई में कार नहर में जा गिरी। हादसे में 3 खवातीन समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ भाग। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। 2 अफराद ने नहर से जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जाबर न हो सके। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। कोहाट के इलाके कागजई में कोहाट हंगू रोड पर शिद्दत पसंदों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला और अवर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। रेमियर खान के इलाके सादिकाबाद के लंडा बाजार में अचानक आग भड़क उठी। 400 से ज्यादा दुकानें जल गईं। आग की शिद्दत ज्यादा होने से धुएं के बादल पूरे शहर में फैल गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लंडा बाजार के करीब ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी भी जल गई। आतिशबाजी के नतीजे में लंडा बाजार के अतराफ की आबादी का 2 किलोमीटर इलाका मुतासर हुआ। ऑपरेशन में 70 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार, 9 फायर टेंडर्स और 4 प्राइवेट टैंकर्स ने हिस्सा लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कौमी असम्बली के कामा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी के दूसरे इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पुलिस और FIA समेत मुत्तल्लिका अदारों के अफसरान ने कमेटी को केस पर ब्रीफिंग दी। बताया गया कि अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। अरमगान को 2 सिक्योरिटी कंपनीज, एक बॉक्सर एसोसिएशन सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करते थे। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस किया गया है। FIA ने इंटरपोल के जरिए अरमगान से मिलने वालों से राबते किए। अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुतालिक भी तहकीकात जारी हैं। अरमगान के घर से बड़ी तादाद में बरामद असलहा फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। £190 मिलियन केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायर अपील में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुख्तसर काज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने भी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा की थी। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI को किताबों की अदम फरहामी और बच्चों से बात न करवाने का केस। जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। बानी PTI की दरख्वास्तों पर समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्तों पर एतराज उठा दिया। कहा बानी PTI GHQ केस में 1 साल से जमानत के बाद गिरफ्तारी पर हैं। बानी PTI ये दरख्वास्तें किसी और मुकदमे में दे सकते हैं। मुलजिम जिस मुकदमे में अदालती तहवील में हो उसी अदालत से रजू कर सकता है। वकील फैसल मलिक ने कहा किसी भी कैदी को इसके बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले का केस। मुकदमे में नामजद रुकने असम्बली अरबाब वसीम समेत 6 मुलजमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशावर का मुलजमान को गिरफ्तार करके 12 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। सहाफी वहीद मुराद के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील पर FIA को नोटिस जारी। दौरान समाअत अदालत की जानिब से अपील काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया गया। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। एडवोकेट ईमान मजारी ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती निज़ाम मौजूद है, जबकि अदालती नज़ार भी मौजूद हैं। सेशन कोर्ट में ही अपील होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मजिस्ट्रेट की जानिब से जिस्मानी रिमांड दिया जाना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। अदालत रिमांड ऑर्डर का लदम करार देकर जुडिशल कर दे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज़ वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। अदालत का इजाज़त के बगैर मुलजिम को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने पर बरहमी का इजहार। FIA कल जाती हैसियत में तलब। तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फरहान मलिक ने पाकिस्तान के नाम का मजाक उड़ाया। इस पोस्ट पर इंतहाई नामुनासिब कमेंट्स तहरीर किए। क्या कोई सहाफ़ी ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान और पाक फौज का मजाक उड़ाया गया। क्या कोई जिम्मेदार सहाफ़ी ऐसा कर सकता है? रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। मुजफ्फराबाद, पिंडी, भटिया, चकदरा, सवाबी, जहांगीरा और गलियात में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलूचिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान।
बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। अस्तूरबेली रोड खचक के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। जिला का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पत्थर गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। जिला भर में बिजली और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। चिलास में शारा कराकरूम और छार कोहिस्तान के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस गुज़िश्ता रात से बंद गाड़ियों की लंबी कतारें। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। लोअर दीन में बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। शदीद जालाबारी से खड़ी फसलों, सब्जियों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। दरियाए पंजगोड़ा के बहाव में इजाफा। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। चित्राल में 1 फीट से जायद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मुतासर।